बाबा, प्रत्यक्ष दीक्षा और ऑनलाइन दीक्षा में क्या अंतर है? दीक्षा के बाद कुछ विशेष पद्धति अपनानी पड़ती है क्या? सविता, छत्तीसगढ़ से। प्रत्यक्ष दीक्षा और ऑनलाइन दीक्षा उतना ही फर्क है जितनी सूरज को तुम अपनी घर की खिड़की से देख लो या सूरज को अपनी छत के ऊपर बैठकर प्रत्यक्ष उसकी धूप में बैठ जाओ। घर की खिड़की से सूरज के दर्शन करना और खुली धूप में छत के बीच में बैठ जाना और उसका आनंद मानना, इतना फर्क है। जैसे बिजली से चमकती हुई चीजों को देखना, ये बल्ब जग रहा, ये हीटर चल रहा, ये एयर कंडीशन चल रहा, बिजली के संयंत्र चल रहे, उन्हें महसूस करना तथा नग्न बिजली की तार को छू देना, इतना फर्क है। निश्चित ही जो चीज तो बिजली से चलती है उसके प्रकाश को, उसकी गर्मी को देखकर तुम समझोगे कि कुछ है जिसके कारण ये प्रकाशमान है बल्ब। और बिजली की नगन तार को अगर तुम हाथ लगा दोगे जरा थोड़ा सा, हल्का सा, तो सारा करंट तुम्हारे शरीर में दौड़ जाएगा। और ये फर्क बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ पुश ही करना होता है, इतना सा ही पुश करना उनके लिए वरदान साबित होता है। और कुछ लोगों को गुरु के सानिध्य में होके गुजरना पड़ता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने अमानित्वम दंभित्वम हिंसा क्षांतिरार्जवम आचारो उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म निग्रह, आचार्य उपासनम, आचार्य के पास बैठ जाओ थोड़ी देर, जैसे एसी के सामने बैठे हैं। गर्मी के दिनों में ठंडक महसूस होगी, ठंड के दिनों में हीटर के पास बैठे गर्माइश महसूस होगी। वो गर्माइश हीटर में है, वो ठंडक एसी में है। बल्ब के नीचे बैठे रोशनी में, तो वो रोशनी बल्ब में है, लेकिन आप उसका आनंद मान रहे हो। रोशन बल्ब है, ठंडक एसी है, गर्माइश हीटर है, लेकिन आनंद मानता है उसके पास बैठा हुआ, उसके सामने बैठा हुआ। इतना फर्क है। और इतना फर्क बहुत है क्योंकि हम इतना उलझ गए हैं। संसार ने हमें इतना उलझा लिया है कि आज हमें दिशा ही नजर नहीं आती। मार्गदर्शक बहुत हैं, दिखाई कुछ नहीं पड़ता। चलते हैं, मिलता कुछ नहीं।
कारण क्या है? कारण है रास्ता भटक गया, रास्ता गलत है। तुम उस चीज के पास पहुंचना चाहते हो जो चीज श्रम के द्वारा नहीं मिलते। तुम उस चीज को पाना चाहते हो जो चीज परिश्रम के द्वारा उपलब्ध नहीं होती। और गुरु की मौजूदगी में तुम्हें समझ आता है पहली बार कि अरे ये जो मस्ती का फुवारा छूट रहा है कहां से आ रहा है। जिस मस्ती को आप चख नहीं पाए कभी, गुरु के सानिध्य में उसे चख लेते हो एक बार। सागर कैसा होगा अभी तक कल्पनाएं की थी, लेकिन जब तुम सागर को चूली भर के टेस्ट करते हो तो समझ आ जाता है कि नमकीन है, खारा है। कुएं का जल पीते हो समझ आता है मीठा है। पीने से ही पता चलता है, चखने से ही पता चलता है उसका स्वाद। कल्पना करने से नहीं पता चलता। कितने ही लोग कल्पना किए जाते हैं। क्या कल्पना करोगे इस विराट ब्रह्मांड की, इस विराट की? देखो जरा आसपास, किसकी आरती करोगे? रात को देखना गगनमंडल उस विराट की आरती ही तो कर रहा है। कितने दीपक जल रहे हैं। रोज दीपावली है अगर तुम ध्यान से देखोगे रात को। तुम तो एक दिन दीपावली मनाते हो, लेकिन यहां विराट रोज दीपावली मनाता है। अस्तित्व में रोज दीपावली होती है। जरा ऊपर आंख उठा के देखना, तुम पाओगे रोज दिवाली होती है। और इसी दिवाली को संतों ने कहा था सदा दिवाली सादगी और आठों पहर आनंद। तुमने उस विराट के पास पहुंचना है जहां आठों पहर आनंद बरस रहा है। आठों पहर होली मनाई जा रही है। आठों पहर दीपावली, दीपक जल रहे हैं, रोशनाई है। हर वक्त आनंद बरस रहा है, जिसे कबीर कहते हैं शिशो अमृत बरस रहा है। और तुमने उसके पास जाना है। और तुम छोटी छोटी चीजों में उलझे हो। मेरे लाख कहने के बावजूद भी मैंने कितनी बार बोला उस रास्ते में आपको सब कुछ मिलेगा। एक शब्द है बाबा नानक का, जो मांगू ठाकुर अपने तय सोई सोई देवे। ये उस रास्ते की पहचान। उस ठाकुर के रास्ते पे आप जो भी मांगोगे सब कुछ मिल जाएगा आपको। बाहर तलाशने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हम बाहर तलाशते हैं। हम उन लोगों से आनंद भी तलाशते हैं और रिद्धियां सिद्धियां भी तलाशते हैं, जिनके पास है नहीं। लेकिन मेरी एक बात ध्यान में रखना, कबीर का एक शब्द था, एक साध है सब सद है। ऐसा नहीं है।
कि एक मार्ग ऐसा है जहां सिर्फ आनंद ही मिलता है। और ध्यान से समझ लेना बात। एक मार्ग ऐसा है जहां सिर्फ आनंद ही मिलता है, और एक मार्ग ऐसा है जहां सिर्फ सुविधाएं ही मिलती हैं। ऐसा मत समझ लेना, और तुम ऐसा ही समझते हो, और तुम्हारे गुरुजन भी तुम्हें ऐसा ही सिखाते हैं। संसार में सुख है, परमात्मा में आनंद है, लेकिन ऐसा नहीं। परमात्मा की राह पे जब चलोगे, ठाकुर की राह पे जब चलोगे, तो संसार भी मांगोगे, संसार भी मिल जाएगा। क्योंकि वो सारी समग्र सृष्टि का उत्पादक है। सृजन किया है उसने, सारी सृजना उसकी है। उसके रास्ते पर जब चलोगे, सारी सिद्धियां तुम्हारे पांव चूमेंगी, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। जो जो तुम चाहोगे वो सब कुछ मिलेगा। वरन सही बात कहूं तो रास्ते में सब कुछ मिलेगा। जो जो तुम चुनना चाहोगे चुन लेना, मिलेगा सब कुछ। ऐसा नहीं है कि जो मांगोगे वो मिलेगा, नहीं, जो चुनोगे वो चुन लोगे, मिलेगा सब कुछ। बाबा अपने ढंग से इसे कहते हैं, जो मांगू ठाकुर अपने तय सोई सोई देवे। ये उस व्यक्ति का कथन है जो कुछ मांगता नहीं। ये जरूरत की बात करते हैं कि मेरी सारी जरूरतें वो अकाल पुरख पूरी करता है, लेकिन तुम्हारी जरूरतें मात्र से संतुष्ट नहीं होता। तुम्हें वासनाओं के लिए भी कुछ चाहिए, और बहुतों को तो वासनाओं के लिए बहुत कुछ चाहिए। तो ध्यान में रखना, इसी मार्ग पर तुम्हें वो कुछ भी मिलेगा जो तुम्हारी वासनाओं ने चाहा है। ये बिल्कुल अजीब बात लगेगी। ठाकुर के रास्ते पर चलते चलते तुम्हें वो चीज भी मिलेगी जो तुमने संसार में पाने की चेष्टा की थी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का। ये ठग हैं जो रास्ते में बैठे हैं। रिद्धियां सिद्धियां, ये कलाएं सब ठग हैं, आपको ठग लेंगी, क्योंकि आप उस रास्ते पे चले हो जहां जाकर और कुछ मांगना बाकी रहता नहीं। जो पाकर सब पा लिया जाता है। जहां पहुंचकर सारे रास्ते तय हो जाते हैं, जहां पहुंचकर सारी मंजिलें समाप्त हो जाती हैं। आखिरी मंजिल है उस तक पहुंच ही जाना। तुम ये मत सोचना कि परमात्मा के रास्ते पर द्रव्य नहीं मिलता। द्रव्य भी तो उसका है, किसी शैतान ने नहीं पैदा किया, उसकी ही सृजना है। अगर पिता तुम्हें प्रेम देता है, वात्सल्य देता है, तो पिता तुम्हें द्रव्य भी देता है। तुम्हारे खाने पीने, शरीर पे वस्त्र, सबको देता है। तुम्हें सर्दी गर्मी से बचाव देता है, बीमार होते दवाई देता है, तुम्हारा बराबर ख्याल रखता है। हर पल तुम्हारा ख्याल रखता है। वो एक क्षण के लिए भी कभी तुमसे जुदा नहीं होता, तुमसे उसकी आंख हटती ही नहीं। हर पल तुम उसके निरीक्षण में चल रहे हो। ये बात अलग है कि तुम्हें पता नहीं।
चल रहे हो उसकी देखरेख में। अभी कल ही मुझे कोई कह रहा था, पोलैंड में एक वॉल्फ मैसेन नाम का साइकियाट्रिस्ट पैदा हुआ। अद्भुत व्यक्ति था वो। उसकी कहानी बहुत बार आपने पहले भी सुनी होगी शायद। पोलैंड में उसका जन्म हुआ, यहूदी परिवार में उसका जन्म हुआ, और उसके माता पिता उसे चाहते थे कि उसे धर्मगुरु बनाया जाए, धर्म का उपदेश कराए। खुद भी धार्मिक थे। लेकिन वो बच्चा, उसका तो लक्ष्य कुछ और था, उसके तो भीतर पुकार कुछ और थी, उसके भीतर पोटेंशियलिटी कुछ और थी, संभावना कुछ और थी। वोल्फ मैसे का नाम किसने नहीं सुना? सारी रशिया में आज तक उसकी गुत्थियां कोई सुलझा नहीं पाया। तो मां बाप के बराबर बराबर टोकते रहने के बाद वो तंग आ गया। 15-16 वर्ष की उम्र, किशोर अवस्था रही होगी, तंग आ गया, घर से भाग खड़ा हुआ। कोई पैसा नहीं पास में। एक गाड़ी पकड़ ली, गाड़ी में बैठ गया। 15-16 साल की उम्र, डर भी रहा है कि टिकट नहीं है। अचानक घर छोड़ के भाग गया है। माता पिता की इच्छा कुछ और है, माता पिता उससे कुछ और बनाना चाहते हैं, और उसकी नियति उसे कुछ और बनाना चाहती है। वह डर भी रहा है, छोटा बच्चा ही है, अभी संसार देखा नहीं। और दूर से आहट हुई, परले छोर पर एक टिकट को चेक करने वाला चेकर आ गया। टिकट टिकट प्लीज टिकट। तो घबराया, वह एक सीट के नीचे घुस गया। टिकट को चेक करता 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 वहां पर आ गया, उसकी सीट के पास। उसने देख लिया नीचे कोई है। उसने देखा और उसका कॉलर पकड़कर उसने बाहर निकाल लिया। जेंटलमैन, टिकट। घबरा गया वो। चेकर ने जैसे ही इधर उधर दृष्टि घुमाई, मौका पाकर उसने नीचे से एक कागज उठाया, जो कागज कोई न्यूज़पेपर का टुकड़ा था। और डरते डरते उसने वो न्यूज़पेपर का टुकड़ा उस चेकर को दे दिया। टिकट चेकर ने वो देखा, टिकटकी लगाई, उसमें छेद किया और वापस कर दिया। बोला, जेंटलमैन, व्हेन यू हैव ए वैलिड टिकट, व्हाई यू आर लाइंग अंडर द बेंच। जब तुम्हारे पास वैध टिकट है तो तुम बेंच के नीचे क्यों लेटे हुए, ऊपर बैठ जाओ। इस घटना से बड़ा प्रभावित हुआ वॉल्फ मैसे।
तो उसे समझ आया ये क्या, ये क्या हो गया, अचानक से किस शक्ति ने मुझसे ये करवा लिया, कोई समझ नहीं आया। ये घटनाएं होती हैं, छोटी छोटी सतोरी से पहले की झलकें। तो उसे कुछ समझ में आया कि उसके अंदर कुछ विशेष काबिलियत है। चला गया। वह व्यक्ति धीरे धीरे जर्मनी में चला गया और छोटे मोटे काम धंधे करने लगा, साफ सफाई, कोई बर्तन धोना, कोई सफाई कर्मचारी का काम, बूट पॉलिश वगैरह, कोई मजदूरी का काम, छोटे मोटे काम करके अपना पोषण करता रहा, पेट पालता रहा। अचानक एक दिन उसे एक सर्कस में काम मिल गया। उस सर्कस में उसका व्यवहार देखकर बहुत से लोग उसके दीवाने हो गए, उसकी प्रतिभा के दीवाने हो गए। सभी से उसका प्रेम हो गया, किसी से उसका झगड़ा नहीं था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। उसमें ऐसी पोटेंशियलिटी थी कि वह किसी भी व्यक्ति को देखकर, दूर से देखकर उसका भविष्य बता सकता था। अब एक बात आपको समझ में आएगी जो मैं बताना चाहता हूं। किसी भी व्यक्ति को देखकर वह बता सकता था कि इसका फ्यूचर क्या है, इसका भविष्य क्या है। धीरे धीरे लोग उसके चमत्कारों से प्रभावित होते रहे। एक वक्त आया जब उसने जर्मनी के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध की तारीख बता दी। 1 सितंबर 1939 को विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, ये घोषणा कर दी उसने। मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि मनस के तल सबसे पहले चेतन, फिर अचेतन, फिर कोलेक्टिव अनकॉन्शियस और फिर कोलेक्टिव कॉन्शियस, सामूहिक अवचेतन और सामूहिक सुपर कॉन्शियसनेस, परम चेतन, ये 4 तल है। उस व्यक्ति को अपनी क्षमता का पता नहीं था। वह व्यक्ति कोलेक्टिव अनकॉन्शियस और कोलेक्टिव कॉन्शियस के बीच में जो सीमा रेखा है वहां पर खड़े होने की क्षमता रखता था, उसे खुद को पता नहीं था। तो उसने एक दिन भविष्यवाणी की कि दूसरा विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे युद्ध चलता रहा। युद्ध के बीचों बीच उसने भविष्यवाणी की कि हिटलर ने अगर ईस्ट की तरफ, रशिया की तरफ युद्ध किया तो वो मारा जाएगा। बहुत बड़ी भविष्यवाणी थी, और डिक्टेटर कभी भी यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके लिए ऐसी बात बोली जाए। लेकिन सत्य कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सत्य तो सत्य है, सत्य बोलने से कतराता नहीं। सत्य असीम शक्ति रखता है बोलने की। तो उसने घोषणा कर दी। धीरे धीरे उसकी घोषणा फैलती गई, क्योंकि उसने
दूसरे विश्व युद्ध की घोषणा बिल्कुल ठीक की थी, बिल्कुल एक्यूरेसी से उसकी तारीख बतला दी थी, 1 सितंबर 1939। दूसरी भविष्यवाणी उसने की कि अगर हिटलर ने ईस्ट की तरफ युद्ध छेड़ा, रशिया से युद्ध छेड़ा, तो उसके लिए आत्मघाती होगा, प्राणघातक होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, वह मार दिया जाएगा। इससे बड़ा क्रुद्ध हुआ हिटलर, एडोल्फ हिटलर, और ऐसी बात सुनकर, अपनी मृत्यु की बात सुनकर वो आपे से बाहर हो गया और उसने फरमान जारी कर दिया कि जो व्यक्ति उसका सिर काट के लेके आएगा उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा। लोग दौड़े, लेकिन वो छुप गया, भाग गया। भागता भागता वो किसी अननोन प्लेस पे छुप गया। उसकी ख्याति फैलते 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 रशिया तक पहुंच गई। रशिया के ऊपर उस वक्त शासन था स्टालिन का। स्टालिन ने देखा कि ऐसा व्यक्ति है, कानों कान खबर लगी, कहाँ है, पता करो। पता लगाया गया, कहाँ है मैसे। तो स्टालिन ने उसके लिए स्पेशल जेट वायुयान भेजा, जहाज। उसके भीतर उसे बैठा के रशिया में ले जाया गया। रशिया में चला गया। स्टालिन ने उसकी बहुत बातें सुनी थी, लेकिन डिक्टेटर विश्वास नहीं कर रहा था कि ऐसा हो सकता है। तो उसने उससे हुक्म दिया कि जो तेरे भीतर ये शक्ति है, इसका प्रदर्शन करे, मुझे सेटिस्फाई करे कि वास्तव में तुम्हारे भीतर ये शक्ति है। तो मैं क्या करूं? पूछा वोल्फ मैसन। तुम सेंट्रल बैंक में जाओ रशिया के, वहां से 1 लाख रूबल लेके आओ अपनी शक्ति से। कोई चेक नहीं, कोई कुछ नहीं। बैंक में जाओ, 1 लाख रूबल लेके आओ। मैं से गया, बैंक के कैशियर के पास गया, एक पर्ची वहां से उठाई, उसके ऊपर कुछ लिखा और कैशियर को दे दिया, सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया। उस कैशियर ने उस पर्ची को देखा। हाउ मैनी जेंटलमैन, 1 लाख रूबल्स, 1 लाख रूबल उसको दे दिया गया। वो 1 लाख रूबल उस बैंक से लेकर स्टालिन के पास पहुंच गया। ये स्टालिन बड़ा हैरान हुआ। उसने तहकीकात की। तो खुद गया वहां पर, कैशियर से पूछा कि तुमने इस व्यक्ति को 1 लाख रूबल दिया? हाँ, बिल्कुल दिया। क्या दिया इस व्यक्ति? उसने कहा चेक दिया, वैलिड चेक। जब चेक किया गया तो वह एक रद्दी की पर्ची थी जो नीचे से ही उठा ली गई थी। उसके ऊपर गोलमोल कुछ लिख दिया गया था। वैसे ये देखकर बैंक के कैशियर को अटैक आ गया। ये क्या हुआ?
इससे पहले भी जब उसके सिर काटने के ऊपर इनाम घोषित हुआ था तो एक पुलिसमैन ने उसे पकड़ लिया और अरेस्ट कर लिया और पुलिस स्टेशन ले गया। वहां काफी व्यक्ति काम करते थे। उसने अपने हिप्नोटिज्म की शक्ति के साथ जिस जेल में वो बंद था उसी जेल में उन सबको बंद करके फरार हो गया वहां से। उसके बाद स्टालिन ने उसकी बहुत सी परीक्षाएं ली, मुश्किल से मुश्किल परीक्षाएं ली। आखिरी परीक्षा उसने ये ली कि उसका कोई पता नहीं होता था। एक तरह के उसके कमरे थे जिनमें वो रात्रि को विश्राम करता था, लेकिन वो कमरे बिल्कुल एक जैसे थे, जर्रा भी फर्क नहीं था। और उसके किसी भी सिक्योरिटी गार्ड्स को पता नहीं होता था। बाहर लाइंस होती थी सुरक्षा गार्ड्स की, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ऐसे। और जो 1 नंबर को पता होता था कि वह 5 नंबर कमरे में है, 2 नंबर को पता होता था कि 2 नंबर कमरे में है, 3 नंबर को ये इन्फॉर्मेशन होती थी कि वो 4 नंबर कमरे में है। सभी को अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती थी और उनमें से सही क्या है कोई पता नहीं होता। स्टालिन की धर्मपत्नी को भी नहीं पता होता था कि आज वो किस कमरे में है। इतनी सीक्रेट से बस सिर्फ उसे ये पता होता था कि मैं कहाँ हूं। उसकी धर्मपत्नी तक को पता नहीं होता था। उसके वफादार से वफादार सैनिक तक को भी पता नहीं होता था। इतनी सीक्रेसी अक्सर तानाशाह इतना ही डरा करते हैं और जितना जो ज्यादा तानाशाह होगा वो उतना ही भय खाएगा, क्योंकि उसके पापों से भय खाएगा। वो इतने पाप किए हैं, कोई भी आक्रमण कर सकता है। इतनी हत्याएं की हैं, कोई भी मार सकता है। इतनी हत्याओं का कारण बना है, कोई भी मार सकता है। डर लगता है उसे। इसलिए डिक्टेटर के बराबर, तानाशाह के बराबर कायर व्यक्ति इस धरती पे खोजना मुश्किल। तानाशाह सबसे बड़ा कायर होता है क्योंकि उसका पाप उसे कायर बना देता है। और पुण्य आत्मा कभी भी सुरक्षा नहीं ढूंढता, क्योंकि उसका पुण्य उसकी शक्ति होता है, उसकी आत्मा का बल होता है। तो उसने कहा मैसेज से कि आज रात 12 बजे करेक्ट मैं जिस भी कमरे में हूं वहां मेरे सामने पेश हो जाना। अब से मुश्किल काम था। इतना सख्त पहरा और किसी को भी पता नहीं। एक लाइन को जो पता दूसरे को पता नहीं, तीसरे को पता नहीं, सबके अलग अलग इंफॉर्मेशंस। लेकिन वो अचानक आया और रात को आया और उसने किसी बड़े मिलिट्री ऑफिसर का नाम लिया। सब ने सलाम किया, उसे जाने दिया गया। वो अंदर गया। सही 12 बजे वो स्टालिन के कमरे के भीतर खड़ा था। स्टालिन उसे देखकर चौंका। अरे गजब हो गया, तू आ गया। मेरी क्या खास खाक सीक्रेसी हुई, मेरी सीक्रेसी सारी धूल में मिल गई। तुम यहां कैसे आए? ये मत पूछो, बस मैं यहां आ गया, आपका हुक्म था, मैं आ गया। रशिया में किसी व्यक्ति को स्वतंत्र घूमने की आज्ञा नहीं थी, लेकिन स्टालिन
ने पहला व्यक्ति था वोल्फ मेसे जिसको रशिया में ओपन घूमने की इजाजत दे दी। उससे पहले ऐसे ही तरह के इसी तरह के बहुत लोगों को उन्हें मृत्युदंड सुनाया गया था, मार दिए गए थे। इसी तरह की प्रतिभावान व्यक्ति वह पहला व्यक्ति था जो कि सम्मानित हुआ और आजाद रूप से रशिया के भीतर घूमने फिरने की इजाजत मिली उसे। उसने भविष्यवाणी की कि स्टालिन की मृत्यु कैसे होगी, कब होगी, और बिल्कुल एक्यूरेट वैसे ही मरा कि जब स्टालिन मरेगा उसकी आंखें फिर जाएंगी और स्टालिन गिर पड़ेगा, मुंह के बल गिर पड़ेगा, तब उसकी मृत्यु हो जाएगी और इस तारीख को उसकी मृत्यु हो जाएगी। और भी उसने बहुत सी भविष्यवाणियां की। ये क्या है, अब इस बातों से आप समझ लेना। जो पश्चिम के भी कुछ लोग कहते हैं ऑल द इवेंट्स आर प्रीडिटरमाइंड, क्या इन भविष्यवाणियों से सिद्ध नहीं होता? स्टालिन जैसा व्यक्ति, परम नास्तिक व्यक्ति, सख्त से सख्त परीक्षा लेता है और वोल्फ मेसे की सख्त से सख्त परीक्षा ली गई और उसने भविष्यवाणियां की कि इस दिन प्रथम विश्व युद्ध शुरू होगा। इस दिन स्टालिन मर जाएगा। ऑल द इवेंट्स आर प्रीडिटरमाइंड, सभी घटनाएं पूर्व निश्चित है। खोपड़ी प्रश्न करती है क्योंकि उसके पास प्रश्नों के अलावा और कुछ है ही नहीं। मैंने भी अपनी जिंदगी के बहुत से अनुभव आपसे साझे किए। बहुत सी घटनाएं मुझे उतर जाती थी उस तल पर जाकर, मैं देख लेता था होने वाली घटनाओं को। कई घटनाओं का मैंने वर्णन भी किया है। हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर सरदार बेअंत सिंह, मैं सुबह सुबह जब उस स्थल पर गया मैंने देखा कि सरदार बेअंत सिंह बम ब्लास्ट में मारे गए, किसने उनका मर्डर कर दिया। मैंने आंखें खोली, गौशाला मंदिर जाया करता था, वहां से स्नान वगैरह करके मैंने यहीं के एक लोकल व्यक्ति के पास चला गया। मैंने नाम भी बहुत बार बताया आपको, आज भी वो व्यक्ति जीवित है, प्रमाण है, और वह व्यक्ति कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। डॉक्टर धर्मपाल गोयल प्रसिद्ध व्यक्ति है, उसका पुत्र डॉक्टर वीरेंद्र गोयल प्रसिद्ध डेंटिस्ट है। मैं उसके पास गया। डॉक्टर साहब कट्टर कांग्रेस से थे और बेअंत सिंह भी कांग्रेस का मुख्यमंत्री था। मैंने उसको सारी बात बताई, वह मुझ पे यकीन करता था। मैंने कहा ऐसे करके बेअंत सिंह की हत्या हो जाएगी, मर्डर हो जाएगा। मैंने उस स्थल पर जाकर देखा है। उन दिनों इत्तेफाकन यहां पर इलेक्शन हो रहे थे, बाई इलेक्शंस, क्योंकि हमारे यहां के प्रधान इनवैलिड घोषित हो गए थे और उनका पुत्र ही इलेक्शन लड़ रहा था और सारी कैबिनेट पंजाब की यहां बैठी थी हमारे रेस्ट हाउस में। तो मैंने जब डॉक्टर साहब से ये बात कही कि हमें बतला देना चाहिए, संयोग से वो यहीं पर है,
बामुश्किल 10 मिनट का रास्ता है। हमारे रेस्ट हाउस जहां पर वो विराजमान थे, सुबह उठ के बैठ जाते और पंचायतों की अपनी अपनी शिकायतें सुनते। सभी लोग आते, हमारे खाले कच्चे हैं पक्के करवा दो, हमारे पानी की कमी है पूरे करवा दो। जो भी किसी को तकलीफ होती पंचायतों के रूप में आते और उनसे बताते। तो मैंने कहा बतला दिया जाए। तो डॉक्टर साहब ने मेरे को कहा हाँ ठीक है आपकी बात, चलो चलें। तो हम दोनों चले गए। बिल्कुल खाली, कोई भी नहीं था। हम दोनों कुर्सी पे बैठ गए। मुझे आज भी याद है वो दृश्य। हमारे पास मेरी बगल में दाएं तरफ मुख्यमंत्री बेन सिंह और मेरे बाएं तरफ डॉक्टर धर्मपाल। और मैं कहने को ही था, इतने में एक पंचायत बाहर से, हमारे नजदीक ही एक गांव है फक्करसर, वहां से पंचायत आ गई। और यहां के एसएचओ सर्वजीत सिंह, उनकी ड्यूटी थी प्रोटेक्शन के ऊपर, गार्ड की तरह, सुरक्षा गार्ड, उनके बॉडी गार्ड की तरह बाहर फिर रहे थे। जब उन्होंने मुझे देखा कि ये कैसे यहां पर आ गए, मुझे पता भी न चला। उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, वो मुझे जानते थे, यदा कदा मुझसे कुछ पूछते भी रहते थे। उन्होंने जब मुझे बैठे देखा तो दूर से इशारा किया और बुलाया कि आप यहां हो। इतने वो पंचायत आ गई। पंचायत के 10-15 व्यक्ति थे, वो भीतर आ रहे थे। मैंने जब देखा उन्हें, मैं उठ के चला, मेरे साथ साथ डॉक्टर धर्मपाल भी चले। यह बिल्कुल सत्य घटना है और वह व्यक्ति अभी जीवित है, आप उससे पूछ सकते हैं। और ऐसी एक घटना नहीं, सैकड़ों घटनाओं का मैं साक्षी हूं। जिस व्यक्ति के मरने की भविष्यवाणी कर दी, जिस व्यक्ति के जीवन की भविष्यवाणी कर दी, मैंने नहीं की, मुझे पता चला उस स्थल पे जाके ये होगा, इट विल हैपन। बस वहीं से उन चीजों को देखकर ही मैं बोलता हूं, सभी घटनाएं पूर्व निश्चित हैं। जो करवाता है ईश्वर ही करवाता है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। ऐसे ही नहीं मैं बोलता हूं, किसी शास्त्र को पढ़कर, किसी विद्वान की किताब को पढ़कर, यद्यपि कुछ विद्वानों ने भी ये बात लिखी है, ऑल द इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड, लेकिन मैं उनको पढ़ के ये बात नहीं बोल रहा हूं, मैं खुद देखकर ये बात बोल रहा हूं। मेरा अनुभव उनके अनुभव पे स्टैंप लगाता है। मैं बाहर चला गया तो मुझे सरबजीत बोले, गुरुजी यहां कैसे? मैंने उसे सारी बात समझा दी। वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, अरे कहाँ फंस गए थे, अच्छा हुआ मैंने आपको बुला लिया। मैंने कहा क्या हुआ? कहते चलो मैं बताता हूं तुम्हें, आओ बातें करते हैं, कोई चाय पानी पीते हैं। हम दोनों उस एसएचओ के साथ जाके उसकी जिप्सी में बैठ गए और उसने जिप्सी स्टार्ट कर ली। मुझे कहने लगे, देखिए तुम्हें नहीं पता, जो उसके शब्द थे कि यह व्यक्ति सुबह सुबह अफीम का इतना गोला खा लेता है और तुमने ये बात कहनी थी, लेकिन ये खोपड़ी उल्टी है। यही शब्द उसके। जब आपने इससे बात कहनी थी कि आपका मर्डर हो जाएगा, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखिएगा, तो इसने हमें आदेश देना था, अरेस्ट हिम, और उससे पूछना
कि इसने मुझे मारने के लिए क्या योजना बनाई है। इसकी खोपड़ी उल्टी। अरे ये कैसे हो जाएगा? मैं बड़ी मासूमियत से बोला। उसने कहा, आपको पता नहीं गुरुजी, आप चलो मेरे साथ। आपको पता नहीं, हम रोज देखते हैं। आपका डायमेंशन और इसका डायमेंशन जमीन आसमान में फर्क है। ये राजा है, आप ज्ञानी हैं, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये तुम्हारी बात को समझेगा नहीं, ये तुम्हें प्रताड़ित करेगा, तुम्हारे ऊपर कहर बरपाएगा, और हम दुविधा में फंस जाएंगे। अगर तुम्हें अरेस्ट ना करेंगे तो मरेंगे, नौकरी से बर्खास्त। मैंने कहा, ऐसा? कहता, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो मैंने कहा, ठीक, फिर तुम ऐसा कर लो। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं बताऊं और ये अपनी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करे, तो तुम बच के रहना। ये व्यक्ति बम ब्लास्ट में मारा जाएगा, इसका मर्डर होगा। उसने जिप्सी स्टार्ट की, हमको उसने घर पे छोड़ दिया। चलो, मैं ड्यूटी पे चला, आप उसके पास फिर मत जाना। संयोग से आज सभी लोग जिंदा, जो उसके सुरक्षा गार्ड्स थे सेफ्टी के लिए, मैंने उन सबको ये बात बता दी, और बहुत से लोगों ने छुट्टियां ले ली। किसी ने कोई बहाना लगा के, किसी ने कोई बहाना लगा के। 1995 की बात है। शायद, जहां तक मुझे याद है, 31 अगस्त का दिन। उन्हीं दिनों इलेक्शन थे, उससे पहले। आप पूछिएगा किसी बुजुर्ग से, सर्च मारिएगा, अगर कहीं से आपको पता चले कि अगस्त के महीने पर गीदड़बाहा में बाई इलेक्शन था या नहीं। अगस्त के महीने में सारी कैबिनेट यहां बैठी हुई थी। हम चले गए, और उन लोगों ने जो मेरी बातों पे यकीन रखते थे, सब ने छुट्टियां ले ली। किसी ने कहा मेरी घरवाली बीमार, किसी ने कहा मुझे चक्कर आ रहे हैं, कोई कहता मेरा बेटा बीमार है। सभी ने अपने अपने कारण बता के छुट्टियां ले ली। नया स्टाफ लगा दिया गया, और जिस दिन 31 अगस्त 1995 को शाम को यह खबर आई कि बम ब्लास्ट में सरदार बेअंत सिंह जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, की हत्या हो गई है, तो वो सभी व्यक्ति 1 घंटे के बीच बीच में मेरे घर पे, कि ये लाशें हमारी होनी थी अगर आप न बताते तो। लेकिन मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं, ये लाशें आपकी हो ही नहीं सकती थी। जिसने मरना था वही साथ हो लिया, कोई कारण बना, मैंने आपको बता दिया, बस। उसने करवाना था, उसने करवा दिया, कहलवा दिया। आपको जच गई। कुछ व्यक्ति थे जिनको नहीं भी जची बात। तो वोल्फ मैसे ऐसी असाधारण विद्या का धनी था। किसी भी व्यक्ति को देखकर वो उसकी भविष्यवाणी कर देता। लेकिन सभी कलाओं के अलग अलग आयाम होते हैं। कोई व्यक्ति कुछ बता सकता है, कोई व्यक्ति कुछ बता सकता है। जरूरी नहीं है कि जो एक व्यक्ति बता सकता है दूसरा बिल्कुल हूबहू वो बता दे। सिद्धि की बात करता हूं मैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो होती तो हैं माइंड रीडिंग की, बॉडी लैंग्वेज की, या कुछ और तरह की।
तो उनको सिद्धियों का रूप देकर हम सिर्फ नाम कमाना चाहते हैं। मैंने कभी किसी से बात का जिक्र नहीं किया था। कब पहचान में गया, देखो आज कितने साल हो गए। बस जिनको पता था उन्हें ही पता था। हमने इसे मीडिया के अंदर प्रचार का केंद्र नहीं बनाया, क्योंकि हमें मान सम्मान की इच्छा नहीं थी उसकी। क्यों बतलाएं, किसको बतलाएं? कारण क्या है? जिसको बतलाना था उसको बतलाया नहीं गया। हम गए भी लेकिन वापस लौट आए। इन बातों से आप समझोगे, बहुत सी भविष्यवाणियां ऐसी हुई। एक व्यक्ति को, जो मेरे मित्र का पिता था, मुझे सुबह सुबह उस तल पर पहुंचकर पता चला कि उस आदमी की डेथ हो गई। मेरे पास एक मित्र सुबह सुबह 6 बजे आया। मैं उठा ही था, मेरे पास बैठा, तो मैंने कहा ऐसा होगा। कहता नहीं, ऐसा कैसे होगा, वो तो बिल्कुल। तो मैंने उससे कहा कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, बस 9-10 दिनों के भीतर, ज्यादा दिन नहीं। कहते बिल्कुल ठीक ठाक है, लाल सुर्ख पड़ा है, जवानों से भी ज्यादा जवान लगता है वो। उम्र थोड़ी सी प्रौढ़ थी। मैंने कहा ये बस समय पूरा हो गया। मैं उस तल पे जाके जब देखा तो मुझे पता लगा कि ये मृत्यु हो गई इसकी। और वह व्यक्ति मरने से एक दिन पहले हम इत्तेफाकन दोनों व्यक्ति, जिसको मैंने बताया और मैं, जा रहे थे, और वह एक दवाई की दुकान के ऊपर खड़ा था। उसका चेहरा लाल सुर्ख। तो मैंने साथ जिस मेरे दोस्त को बताया था, मित्र को, मैंने कहा ये देखो, चेहरा देखो इसका, लाल सुर्ख, आज ये मर जाएगा। उसने भी देखा, लगता तो नहीं ऐसा, लेकिन रात्रि को उसकी डेथ हो गई। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, संसार में जो कुछ हो रहा है सभी चीजों का पता नहीं लगता। कुछ चीजों का पता जो परमात्मा बताना चाहता है उसका पता चल जाता है। वैसे सब कुछ देखा जा सकता है, कुछ भी नहीं जिसे देखा ना जाए। ये बात जुदा है कि कितना देखेगा आदमी, एक फिल्म को कितना देखेगा। देखने का मन नहीं होता, फिल्मों से मन उगता जाता है। पता है ये होना है, एक बार देखा, 100 बार देखा, 1000 बार देखा, उसके बाद मन ही टूट जाता है। क्या देखें, जो होना है हो जाएगा, छोड़ो, होगा ही, पता है। ऐसी बहुत सी घटनाएं जीवन में हुई। उसके किस कारण से हुई? उसका कारण था ध्यान की गहराइयों में जाना। धीरे 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 मैं रात्रि का ध्यान करता था। रात्रि मैंने आपको बताया कि बाबा धर्मदास की समाधि पर जाकर कुछ नहीं करता था, कुछ नहीं करता था, बस सिर्फ बैठ जाता था आंखें मूंद के। रात अमावस्या की हो, पूर्णिमा की हो, मैं रोज जाना ही जाना था, नित्य, बिना नागा। और वहां कुछ नहीं करना है, आराम से बैठ जाना है। और इस आराम से बैठने से ही, धैर्यपूर्वक बैठने से ही, कभी जल्दबाजी नहीं की। जब मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं तो जल्दबाजी काहे की? मैं आराम फरमा रहा हूं, आनंद में हूं, तो जल्दबाजी काहे की? कुछ कर तो रहा नहीं। और देखिए, एक बात ध्यान में रखिए, जल्दबाजी हमेशा वो करेगा जो कुछ करेगा उस चीज को पाने के लिए, वह जल्दबाजी करेगा। परिणाम क्यों नहीं आया, परिणाम क्यों नहीं आया, क्यों इतनी देर लग रही?
हमेशा जल्दबाजी वो करेगा जो व्यक्ति उस को पाने के लिए प्रयास करेगा। करे इतना प्रयास किया, मिला नहीं, अब तक आया नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ जो जप, तप, ध्यान, पूजा, प्रतिष्ठा आप अपने ढंग से करते हो, वो उकता जाते हैं। कितने साल तक करोगे? साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, फिर उकता जाओगे। और वह मिलता है करने से नहीं, न करने से मिलता है। बिल्कुल विश्राम की अवस्था में, और जब आप कुछ कर ही नहीं रहे और न कुछ करने के आनंद में बैठे हो, तो फिर धैर्य गवाओगे क्यों? धैर्य तो तब गवाओगे जब आप कुछ प्रयास कर रहे हो, और प्रयास करने के उपरांत भी आपको कुछ नहीं मिलता, तो फिर आपका धैर्य जवाब दे जाता है, बस बहुत हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते। जब वो बैठना ही आराम से है, उस आराम में आपको सुखद अनुभूति होती है आनंद की, तो फल तो आपको मिल ही रहा है। तो आप जल्दबाजी करोगे क्यों? धैर्य खोगे क्यों? क्योंकि आपने किसी चीज को पाने के लिए कुछ प्रयास किया ही नहीं। इसलिए जो व्यक्ति आराम से बैठेगा, वो धैर्य भी उसके भीतर सधता जाएगा। एक बात साफ है कि जब वो कोई चीज पाने के लिए प्रयास ही नहीं करता, उसके फल की कामना करेगा क्यों? जो प्रयास करता है वह फल की भी कामना करेगा, जल्दबाजी भी करेगा। इसलिए मैं कहता हूं जो लोग फल नहीं आया, अभी नहीं आया, हुआ नहीं, कब होगा ये, कब सतोरी मिलेगी, कब वो झलक मिलेगी, इसका अर्थ तुम कुछ ना कुछ कर रहे हो। तुम्हें अभी होने का आनंद नहीं मिल रहा है, जो तुम भविष्य में आनंद की तलाश में बैठे हो। तो इसका अर्थ यही है। जब भी कोई मुझे प्रश्न करता है कि बाबा अभी तक मिला नहीं, मैं समझ जाता हूं कि ये कहीं ना कहीं प्रयास कर रहा है। प्रयास ही उकताहट देता है। आपको पता हो न हो, नहीं पता होता, इसीलिए आप उकता जाते हो, उब जाते हो। क्या न करने में जो आनंद आता है, दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर यू? वो आपके लिए पर्याप्त नहीं है? आनंद मिल रहा है आपके न करने में, आराम से शीतलता में विश्राम में आपको आनंद मिल नहीं रहा है। लेकिन जो व्यक्ति फल को चाहेगा, कोई लक्ष्य बना के चलेगा, और मैंने पहले भी कहा कि लक्ष्य मत बना लेना। कोई लक्ष्य का मतलब साफ है कि आप भविष्य के साथ चिपट गए, आपको पता भी नहीं होगा। आप फल के साथ चिपट गए, इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर आपने फल की कामना की तो आप चिपट गए भविष्य के साथ। फल के साथ चिपटने का अर्थ है, फल को पाने का अर्थ है फल के साथ चिपट जाना। और वह चिपट जाना आपके पाने में बाधा उत्पन्न करेगा, वही कारण होगा, बाधा बनेगा। तभी भगवान कृष्ण ने बात तो साफ कही थी, लेकिन आप समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कर्म करो बस। और ये तो कर्म भी नहीं है, आराम से बैठ जाना तो अकर्म की अवस्था में उतर जाना है, विश्राम की अवस्था में उतर जाना है। नींद में हो जाना कोई कर्म थोड़ा ही होता है। वहां तो आप विश्राम से शिथिल अवस्था में पड़े हो। अगर आप वास्तव में ध्यान में उतरते हो तो आप ये कभी जल्दबाजी नहीं करोगे कि बाबा इतने साल हो गए, हुआ क्यों? बुद्ध को भी जब तक किया उसने नहीं मिला, जिस दिन न करने में उतरे मिल गया। महावीर के साथ भी ऐसा ही हुआ, बाबा नानक के साथ, कबीर, सभी के साथ ऐसा हुआ, और सभी के साथ ऐसा ही होता है। अगर किसी को नहीं मिला है अब तक, तो यह बात वो स्पष्ट तौर से नोट कर ले
कि वो कहीं ना कहीं अटका पड़ा है, कहीं ना कहीं ग्रिप बाकी है, जो उसकी पकड़ी हुई ईंट नीचे नहीं जा रही है, परमात्मा उसे खींच नहीं रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उसे खींच नहीं रहा है। इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आपने ईंट की ग्रिप कहीं ना कहीं फंसाई हुई है। अगर आपने पूरी ग्रिप छोड़ दी होती तो गिर जाती चीज नीचे। बस इस प्रमाण को आप सब सब समझ लेना। अगर अभी तक आपको नहीं मिला तो आप कहीं ना कहीं चित्त को उलझाए बैठे हैं। वो समृद्धि है, वो कामना है भविष्य की, वर्तमान में तो नहीं हो कम से कम। और न करने में होना, इसका अर्थ है वर्तमान में होना। पूछा है ऑनलाइन दीक्षा और ऑफलाइन दीक्षा में क्या फर्क है? यही फर्क है। ऑफलाइन दीक्षा में गुरु आपको समझाता है कुछ पलों के लिए कि कैसे उस अक्रमण्यता में उतर जाना है, कैसे उस परिश्रम रहित अवस्था में उतर जाना है। वह अपने सानिध्य में आपको बताएगा। बस कुछ पल, और फिर वो पल आप साथ लेके चले जाओगे, और वो पल आपके भीतर इतने गहरे उतर जाएंगे जब गुरु अपनी शक्ति को आपके भीतर उंडेल देगा, आपको छूकर अपनी शक्ति को आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसने क्या फेंक दिया आपके भीतर। और वह निरंतर आपको विश्राम के भीतर उतारता जाएगा। वैराग्य फलीभूत होगा, विरह फलीभूत होगा, कभी उदासी, अक्रमण्यता की अलग अलग स्टेजेस आपके ऊपर आएंगे। और एक दिन वक्त बीत जाएगा, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। वक्त बीत जाएगा और एक दिन आप उसे पा जाओगे जिसकी तलाश है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैंने कहानी बहुत बार कही। वो जोशी था, ब्राह्मण था, सिद्ध था, मुझे कुछ नहीं पता क्या था, मुझे कुछ नहीं पता। जो जोशी यहाँ था, मैंने सवाल पूछा कि मैं इस जीवन में परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा, तो उसने मुझे कहा हाँ, आप इसी जीवन में परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। और ऐसे सवाल प्रत्येक व्यक्ति लेके नहीं जाता। उसने मुझे प्रार्थना की कि आप खड़े हो जाएं, और उसने अपना सिर मेरे पांव में रख दिया कि मैं होने वाले बुद्ध को देख रहा हूं, ये मेरा सौभाग्य है। वो जानता है उसे कैसे पता चला। और फिर उस व्यक्ति से मुलाकात कभी हो ही नहीं पाई। सिर्फ 5 रुपये लिए थे उसने फीस के। उसके साथ बहुत से शिष्य थे जिनकी जमात को वो साथ लेके जाता था। हफ्ता 10 दिन यहां रुका, फिर चला गया। सभी चमत्कार जीवन के मैंने देखे। यहां तक कि जिसे हम असंभव समझते थे कि यह व्यक्ति प्रबुद्ध हो जाएगा, यह कोई नहीं बता सकता, यह भी उस व्यक्ति ने बता दिया कि प्रबुद्ध हो जाओगे। ऐसी ही घटना भगवान बुद्ध के जीवन में हुई। बुद्ध अपने पिछले जन्मों की बात बताते हैं, स्मरण करते हैं कि पिछले जन्म में मैं एक साधारण बालक था। मेरे माता पिता किसी गुरु पर अटूट श्रद्धा रखते थे, उसके पास जाया करते थे। एक दिन मुझे भी साथ ले गए। उन्होंने उस गुरु के पांव छुए, मैंने भी उस गुरु के पांव छुए। पिछले जन्म की बात बता रहे हैं बुद्ध। और जैसे ही मैं पांव छू के ऊपर उठा, वह बुद्ध पुरुष झुका मेरे पांव में और उसने मुझे मेरे पांव छुए।
और मेरे माता पिता कहने लगे, गुरुदेव ये बच्चा इतना भार नहीं सह पाएगा, ये बच्चा छोटा है, इसने क्या नादानी कर दी, क्या भूल हुई इससे जो आपने इसके पांव छुए। अक्सर लोग ऐसा ही समझते हैं कि कोई भूल हुई होगी, लेकिन वह शांत रहा। वह प्रबुद्ध व्यक्ति बोला, तुम नहीं जानते मैं किसके पांव छू रहा हूं। आज जो मैं हूं, बस शीघ्र ही यह भी वो हो जाएगा। यह बुद्ध होने की कगार पे खड़ा है, इसलिए मैंने होने वाले बुद्ध का दर्शन किया है, होने वाले बुद्ध के पांव छुए हैं। ये बुद्ध ने अपने पिछले जीवन की कहानी कही है, सत्य घटना है। सभी घटनाएं पूर्व निश्चित है। बाधा क्या है? बाधा है हमारा मन। दिल है कि मानता नहीं, ये नहीं मानता। बस अगर ये मान जाए तो सारी गुंडियां खुल जाएं। इसका मानना ही सबसे मुश्किल है, इसका मानना ही अड़चन है, इसका मानना ही उस झरने को फूटने में पत्थर की तरह बाधा बने हुए है। किसी तरह ये मान जाए। इसलिए संतों ने कहा कि श्रद्धा को फलीभूत होने देना। श्रद्धा अपने चरम पे चली जाएगी तो फल लग जाएंगे इस वृक्ष को। श्रद्धा एक कीमिया है, परम श्रद्धा, घोर श्रद्धा। और जो व्यक्ति नास्तिक है, जो आपको नास्तिकता की बात सिखाता है, उससे परे रहना। ये मेरा उपदेश ही समझो, क्योंकि वह जानता नहीं और आपको भी नास्तिक बना देगा। आपकी श्रद्धा को अगर कोई तोड़ेगा नास्तिक, तो गलती आपकी है। ऐसे व्यक्ति से परे हो जाना। इसलिए आमतौर से साधक एकांत में चले जाते थे, जहां कोई उसे नास्तिकता की बात समझाए ही ना, क्योंकि अक्सर नास्तिक ही समझाते हैं कि परमात्मा है नहीं। देखा उन्होंने नहीं होता और अपनी बात को थोपते हैं उन पर जो कि परमात्मा की राह पे चले जा रहे हैं। सो आप एकांत में रहना, एकांत में रहकर ना कुछ करने में उतर जाना, अपनी दिनचर्या को करना और ज्यादा नास्तिकता के संबंध में मत रहना, क्योंकि नास्तिक आपका खेल बिगाड़ देंगे। वह है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं। अगर वो ना होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। वह है और सही है, और इसीलिए सभी संतों ने यह स्टैंप लगाई है आपको आश्वस्त करने के लिए कि हम हैं, हमने देखा है। तुम कहते कागज की लेखी, ये नास्तिक हैं जो कागज की लेखी कह रहे हैं। इन्होंने देखा नहीं है, इन्होंने पढ़ा होगा, सुना होगा, आस्तिकों ने भी सुना होगा, नास्तिकों ने भी सुना होगा, लेकिन है सुना। तुम कहते कागज की लेखी और मैं कहता आंखों देखी। जिसने आंख से देख ली, अगर उसने स्टैंप लगा दी तो उसकी बात के ऊपर श्रद्धा रखना, उस इस श्रद्धा को फलीभूत होने देना। एक दिन फल लगेंगे, अवश्य लगेंगे। धन्यवाद।